बाकी सब चीज में मिलावट चली रही थी, बाकी चीजें नकली बनी रही थी। अब जीवन रक्षक दवाइयां भी नकली बनने लग गई हैं। अभी जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है उसमें 53 दवाइयां टेस्ट में फेल हो चुकी हैं। वो 53 दवाइयां अपना काम करती ही नहीं है, और जो उनको खाने के बाद बीमारी ठीक होने की बजाय एक दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है। उसमें बुखार की भी दवाई है आपकी, उसमें डायबिटीज की भी दवाई है, आपके कोलेस्ट्रॉल की भी दवाई है, अनेक तरीके की ऐसी जो बीमारी ठीक करने वाली दवाइयां हैं वो सारी की सारी नकली है। मैं बार बार कहता हूं, भारत की सारी समस्या 80% समस्याओं का मूल कारण है घटिया कानून। ये नकली दवाइयां इसलिए बनती हैं क्योंकि न दवाई बनाने वालों को कानून का खौफ है, न दवाई बेचने वालों का कानून का खौफ है। नकली दवाई बिक गई, अखबार में खबर आ गई, डिबेट भी हो गई, मीडिया ने उस पर रिपोर्ट भी दिखा दिया, लेकिन होगा क्या? कुछ नहीं होगा। ये जो 53 दवाइयां बनाई हैं जिन्होंने, उनको कुछ नहीं होने वाला है, और जिन्होंने 53 दवाइयां बेची हैं उनको भी कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में आ चुकी है इस दवाइयों के कारण। भारत में खान पान की वस्तुओं में थूका जाता है क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। खान पान की वस्तुओं में पेशाब किया जाता है, कानून का खौफ नहीं है। खान पान की वस्तुओं में, सब्जी में, दाल में लैट्रिन किया जाता है, कानून का खौफ नहीं है। भगवान के लड्डू में चर्बी मिला दी जाती है क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। भारत में रोहिंग्या घुसपैठ करते हैं क्योंकि हमारा कानून घटिया है। बांग्लादेशी भारत में आ रहे हैं क्योंकि कानून घटिया है। सड़क के किनारे, रेलवे के किनारे मज़ारें बन रही हैं क्योंकि हमारा कानून घटिया है। दरगाहें बन रही हैं सड़क किनारे, सार्वजनिक स्थानों पे, क्योंकि हमारा कानून घटिया है। भारत में माओवाद आज तक नहीं खत्म हुआ क्योंकि हमारा कानून घटिया है, उनकी फंडिंग नहीं बंद हुई। नक्सलवाद आज तक खत्म नहीं हुआ क्योंकि भ्रष्टाचार, जो उनको फंडिंग आती है काला धन हवाला से, उसके खिलाफ हमारे पास कठोर कानून नहीं है। पत्थरबाजी आज भी कहीं कहीं होती रहती है, मूल कारण है पत्थरबाजों को आज तक कठोर दंड नहीं मिला। जासूसी चलती रहती है भारत में, आए दिन जासूसी को लोग करते रहते हैं पैसे के खातिर। मूल कारण क्या है? उनकी जो फंडिंग हो रही वो बंद हुई नहीं, और उनको कानून का खौफ नहीं है। तो चाहे आप किसी भी तरीके की समस्या देखिए, जमाखोरी चल रही, कानून घटिया है। मिलावटखोरी चल रही, कानून घटिया चल रहे। नशा तस्करी हो रही, उसका मूल कारण है घटिया कानून। मानव तस्करी हो रही, उसका मूल कारण है घटिया कानून। अवैध निर्माण हो रहा है, मूल कारण घटिया कानून। किडनैपिंग, अपहरण आज भी हो रहा है, मूल कारण घटिया कानून। अवैध जो असलहे होते हैं उनकी फैक्ट्रियां आज भी बन रही हैं, मूल कारण घटिया कानून। बालू खनन हो रहा है, खनन माफिया अपना काम कर रहे हैं, मूल कारण है घटिया कानून। इसी तरीके से देश विरोधी पत्रकारों को फंडिंग आ रही है, देश विरोधी अदाकारों को फंडिंग आ रही है, देश विरोधी पार्टियों को अब विदेशों से फंडिंग आ रही है, देश विरोधी पार्टियों को, संगठनों को फंडिंग आ रही है, देश विरोधी एनजीओ को फंडिंग आ रही है, मूल कारण है घटिया कानून। तो चाहे आदमी की सेहत खराब हो रही है, समाज की सेहत खराब हो रही है, देश की सेहत खराब हो रही है, और उसका मूल कारण है घटिया कानून। अश्लीलता फैलाई जा रही है वेब सीरीज के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, गानों के माध्यम से। क्यों? क्योंकि मूल कारण है घटिया कानून। आप भी, आपकी भारत में झुग्गी बनाने के लिए अवैध फंडिंग हो रही है, एयरपोर्ट के किनारे कब्जा हो रहा है, हाईवे के किनारे कब्जा हो रहा है, बंदरगाहों के किनारे अवैध झुग्गियां बन रही है, जंगलों पे कब्जा हो रहा है, पहाड़ों पे कब्जा हो रहा है, मूल कारण है घटिया कानून। लफ्ज जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, मजार जिहाद हो रहा है, ओट जिहाद हो रहा है, मूल कारण है क्या है? इसका घटिया कानून। मदरसे बहुत तेजी के साथ फैलते जा रहे हैं, मिशनरी स्कूल फैलते चले जा रहे हैं, इसी साथ साथ मिशनरी भी धर्मांतरण करा रहे हैं और जिहादी भी धर्मांतरण करा रहे हैं। मूल कारण क्या है? घटिया कानून। और कानून बदलने की लागत क्या आती है? जीरो, एक पैसा नहीं आता। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक ये नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार जो ज्ञान बांटते रहते हैं, सोशल मीडिया में भी, फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी, जो दुनिया भर का ज्ञान बांटते रहते हैं, आज तक ये कानून बदलने की बात नहीं करते। आप कल्पना करिए, गांव देहात का आदमी, वो किसान, वो मजदूर जो इन घटिया 53 दवाइयों के खाने से बीमार हुआ है, उसकी शरीर कौन ठीक कराएगा? उसकी बीमारी कोई कौन ठीक कराएगा? जो मजदूर पर डे ड्यूटी कर रहा था, उसका परिवार चल रहा था, वो घटिया दवा खा के बीमार हो गया, उसका परिवार के पालन पोषण कौन करेगा? जो किसान अपनी खेती कर रहा था, वो घटिया दवा खाने से और बीमार हो गया, उसकी खेती कौन करेगा? मैं बार बार कह रहा हूँ, भारत में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो लाइलाज है। भारत में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो पूरी दुनिया में है। ये कलयुग केवल भारत में ही है, पूरी दुनिया में कलयुग नहीं है। न्यूजीलैंड में कलयुग नहीं है, सिंगापुर में कलयुग नहीं है, जापान में कलयुग नहीं है, इवन रूस में कलयुग नहीं है, अमेरिका में कलयुग नहीं है, चीन में कलयुग नहीं है। कलयुग का मतलब यही ना कि भ्रष्टाचार अपराध। तो जितना भ्रष्टाचार अपराध भारत में है, इतना तो बाकी देशों में नहीं है।
और हम कहते हैं भारत में कलयुग आ गया है। कलयुग नहीं आया है, भारत का कानून घटिया है, भारत की पुलिस व्यवस्था घटिया है, भारत की न्यायिक व्यवस्था घटिया है, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था घटिया है, भारत की व्यापार व्यवस्था घटिया है, भारत की कर व्यवस्था घटिया है। हमने अभी इनको बदला ही नहीं। इलेक्शन रिफॉर्म करते नहीं है, इसलिए गुंडे, मौवाली, अंगूठा टेक, अनपढ़, गंवार, अनाड़ी, माफिया वो पार्षद बन रहे हैं, प्रधान बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं। हमने सबके लिए ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट कर दिया। क्लर्क बनने के लिए एसएससी का टेस्ट होता है ऑल इंडिया लेवल पे, सैनिक बनने के लिए, सेना में जाने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एनडीए का टेस्ट होता है, इंजीनियर बनने के लिए भी ऑल इंडिया लेवल पे जेई होगा, डॉक्टर बनने के लिए भी ऑल इंडिया लेवल पे नीट होगा, कलेक्टर बनने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे आईएएस का एग्जाम होगा। और जो इन सब के ऊपर होगा, जो मंत्री बनेगा, जो मुख्यमंत्री बनेगा, जो गृह मंत्री बनेगा, जो वित्त मंत्री बनेगा, उसके लिए कोई एग्जाम ही नहीं, उसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं, उसके लिए कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं। और क्यों? क्योंकि आप लोग संगठित होकर आवाज नहीं उठा रहे। जिस दिन भारत के केवल और केवल पढ़े लिखे लोग संगठित हो जाए ना, भारत के, मैं कहता हूं पढ़े लिखे छोड़ो, केवल टैक्स पेयर संगठित हो जाए, जिनके पैसे से ये सब चल रहा है, जिसके पैसे से सांसद, विधायक, मंत्रियों को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है, वो टैक्स पेयर संगठित होकर एक बार आवाज उठाना शुरू कर दें, भारत में बहुत कुछ बदलाव आ जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, फेसबुक पे 5000 फ्रेंड बनाइए, महीने में एक बार सांसद, विधायक से मिलिए और उनको पूछिए कि जो भारत की समस्या है ये पूरी दुनिया में क्यों नहीं है। भारत में इतनी मिलावटी दवाई मिल रही हैं, सिंगापुर में क्यों नहीं होती है। भारत में इतना जो है ज़्यादा भ्रष्टाचार है, काला धन है, हवाला कारोबार है, जापान में क्यों नहीं होता। आप जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक कानून बदलेगा नहीं। जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक अराजकता चलती रहेगी। कुछ लोग कहना है कि नहीं, समाज बदलता है तो व्यवस्था बदलती है, ये गलत है। कानून बदलता है तो व्यवस्था बदलती है, और व्यवस्था बदलती है तो समाज बदलता है। वही व्यक्ति ट्रेन में चलता है उसका अलग व्यवहार होता है, मेट्रो में चलता है अलग व्यवहार होता है, फ्लाइट में चलता है तो अलग व्यवहार होता है। व्यवहार तुरंत बदल जाता है, जैसे व्यवस्था बदलती है, जैसे नियम बदलते हैं, वैसे आदमी का व्यवहार बदल जाता है। भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, जितनी समस्याएं भारत में हैं, इनमें आप एक बार 5 बार हवाई लगा के देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा मूल कारण है घटिया कानून। गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, प्रदूषण, ये सब जितनी समस्याएं, सबका कुछ न कुछ, भाई 50% समस्याओं का मूल कारण तो जनसंख्या विस्फोट है। अगर हम एक कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दें, भैया जो हम दो हमारे दो नहीं मानेगा उसकी नागरिकता खत्म कर देंगे, देखिए कल से लोग मान लेंगे, और मान लेंगे अगले 10 से 15 साल में कुपोषण भी कम हो जाएगा, प्रदूषण भी कम हो जाएगा, बेरोजगारी भी कम हो जाएगी, बाकी और समस्या भी कम हो जाएगी। घुसपैठ हो रही है, क्यों? क्योंकि हमारा कानून घटिया। एक कानून बना दे, घुसपैठियों को और उनके मददगारों को 10 से 20 साल सजा मिलेगी, उनका 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, नागरिकता खत्म होगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 80% घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे। एक कानून बना दिया जाए, धर्मांतरण कराने वालों और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, नागरिकता खत्म होगी, आजीवन कारावास, फांसी होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगले महीने से ही धर्मांतरण बंद हो जाएगा। एक कानून बनाने की, जो नशा तस्करी करेगा और जो उनकी मदद करेगा 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, नागरिकता खत्म करेंगे, आजीवन कारावास, फांसी देंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगले महीने से ड्रग स्मगलिंग का पूरा खेल, हमारी जो यंग जनरेशन नशे में बर्बाद हो रही है, हमारी यंग जनरेशन बच जाएगी। एक कानून बना दे, अगर किसी ने अश्लीलता परोसा, उसके ऊपर तगड़ी पेनाल्टी भी होगी, उसको सजा भी होगी। ये जितना ओटीटी पे अश्लीलता परोसी जा रही है, रील के माध्यम से अश्लीलता परोसी जा रही है, जो आपके फिल्मों के माध्यम से अश्लीलता परोसी जा रही है, जो आपके नाटकों के माध्यम से अश्लीलता परोसी जा रही है, जो फूहड़ गानों के माध्यम से अश्लीलता परोसी, ये सब बंद हो जाएगा। कानून बनाना पड़ेगा। अगर हम सब कुछ खुला छोड़ के रखेंगे, नहीं सबको अपनी आज़ादी है, सबको बोलने की आज़ादी, सबको सोचने की आज़ादी, सबको, हाँ आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन झूठ बोलने की आज़ादी नहीं होना चाहिए, फूहड़ता फैलाने की आज़ादी नहीं होना चाहिए, अश्लीलता फैलाने की आज़ादी नहीं होना चाहिए, व्यापार करने की आज़ादी होनी चाहिए, व्याभिचार करने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए, हुक्का बार खोलने की, डांस बार खोलने की, ड्रग स्मगलिंग करने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए। कानून बदलेगा तभी देश बदलेगा, नहीं तो सरकारें आएंगी जाएंगी, सांसद विधायक बदलते रहेंगे, कलेक्टर कप्तान बदलते रहेंगे और कुछ बदलाव नहीं आएगा। बदलाव तब आएगा जब हमारा कानून दुनिया का सर्वोत्तम कानून होगा, जब हम पुलिस रिफॉर्म करेंगे, जुडिशियल रिफॉर्म करेंगे, एजुकेशन रिफॉर्म करेंगे, इलेक्शन रिफॉर्म करेंगे, टैक्स रिफॉर्म करेंगे, लेबर रिफॉर्म करेंगे, एग्रीकल्चर रिफॉर्म करेंगे। जब रिफॉर्म करेंगे तब बदलाव आएगा।